आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देती है। ग्रामीण भारत के उस दौर की एक खौफनाक कहानी, जब रातें इतनी काली होती थीं कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था और सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें भी शोर लगती थीं। आइए, कदम दर कदम खौफ के इस सफ़र का बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण करते हैं। और शुरुआत करते हैं रात के घुप अंधेरे में एक मंदिर के पास गूंजी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज से। मेरे बेटे काबू नहीं आए भाई। जरा सोचिए, ये चंद लफ्ज ही बता देते हैं कि जान बचाने की वो जद्दोजहद कितनी खौफनाक रही होगी। इसी एक पल ने पूरी रात का खौफनाक मंजर तय कर दिया था। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं उस अंधेरे और सुन्न पड़े ग्रामीण रास्ते पर। ये सफ़र कुछ इस तरह आगे बढ़ा। घर से निकलना, फिर जुलाना में थोड़ा आराम करना, उसके बाद उस मनहूस और शापित चौराहे से गुजरना और आखिरकार जींद पहुंचना। ये पड़ाव सुनने में शायद बहुत आम लगे, लेकिन असल में ये बताते हैं कि वो रात कितनी लंबी, थका देने वाली और डरावनी थी। उस अकेलेपन और डर को सच में महसूस करने के लिए हमें आज से करीब 30 साल पीछे जाना होगा। कोई मोटर गाड़ियां नहीं थी, एकदम घुप अंधेरा था और लोग अपने कीमती मवेशियों को लेकर मीलों तक पैदल ही चला करते थे। आज की तरह पलक झपकते पहुंचने वाली कोई सुविधा नहीं थी। वो सफर अपने आप में एक बहुत बड़ी और खतरनाक चुनौती था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा। हाईवे पर मिला वो माचिस वाला अजीबो-गरीब अजनबी। अब जरा इस नामुमकिन सी लगने वाली बात पर गौर करते हैं। रात के सन्नाटे में एक अनजान साया पास आता है, उसे बीड़ी और माचिस दी जाती है और फिर एक ही सांस में, जी हाँ, बिल्कुल एक ही सांस में वो माचिस की पूरी डिब्बी को फूंक मारकर राख कर देता है। बिना कोई चेहरा दिखे हुआ ये अमानवीय काम एकदम साफ कर देता है कि सामना किसी आम इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। खतरा तब और भयानक हो गया जब वो रहस्यमयी परछाई अचानक एक विशालकाय भैंसे का रूप ले लेती है। बचाव में मोटे मोटे लट्ठों से किए गए ताबड़तोड़ वार का भी उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, मानो कोई पत्थर पर मार रहा हो। ये खौफनाक टकराव तब जाकर रुका जब पास के गुसाई खिरा मंदिर से वही अदृश्य आवाज गूंजी कि ये लड़के काबू में नहीं आए। उस हाईवे से किसी तरह बच निकलने के बाद अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, काले जादू वाला वो पुराना बरगद का पेड़। इस पुराने बरगद के पेड़ पर जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। रात के अंधेरे में पेड़ की इतनी ऊंची शाखाओं पर एक लोहे का भारी चूल्हा रखा हुआ था। उसमें मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे धू-धू कर जल रहे थे और एक हताश महिला वहां कोई अजीब सी रहस्यमय क्रिया कर रही थी। जब हिम्मत करके ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई तो डराने के लिए वहां से ऐसी अजीबोगरीब आवाजें निकाली गईं कि कोई भी उल्टे पैर भाग खड़ा हो। लेकिन आखिर वहां चल क्या रहा था? दरअसल ये ग्रामीण इलाकों में गहराई तक फैला एक प्रजनन अनुष्ठान या टोटका था। एक स्थानीय तांत्रिक, जिसे गांव में लोग स्याना भी कहते हैं, उसके कहने पर एक निःसंतान महिला आधी रात को जंगल में भटकती आत्माओं को बांधने का काम कर रही थी और अनजाने में ही सही उन यात्रियों ने उस खतरनाक टोटके में खलल डाल दिया था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, राक्षसी बुखार का वो जानलेवा दौर। दिमागी खौफ यहाँ अपनी सारी हदें पार कर देता है। अगली ही रात एक नहर के पास काम करते वक्त अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति के कदमों की आवाजें आने लगीं। पटक पटक की वो भारी आवाजें बिल्कुल उसी रफ्तार से चल रही थीं जिस रफ्तार से कोई भाग रहा हो, एकदम कदम से कदम मिलाकर। और फिर अचानक एक जोरदार झपट्टा मारकर शारीरिक हमला होता है, जिसके बाद दहशत में गांव तक की जो अंधी दौड़ शुरू होती है वो रूह कपा देने वाली है। उस जानलेवा हमले के बाद जो भयानक बुखार चढ़ा, उसमें दिखने वाली आकृतियां तो और भी खौफनाक थीं। बड़ी बड़ी बाहर की तरफ निकली हुई आंखें, खौफनाक विशाल दांत और अजीब से बड़े बड़े कान। वो डरावने जीव इशारों में एकदम साफ बता रहे थे कि उनका मकसद क्या है। वो उससे अपने साथ ले जाने के लिए ही आए थे। आखिरकार हम इस खौफनाक रात के चरम पर आते हैं। पांचवा हिस्सा, यानी घर के अंदर बनाया गया वो सुरक्षा घेरा। यहाँ लक्ष्मण रेखा को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम रेखा नहीं है, बल्कि अभिमंत्रित राख से खींची गई एक जादुई और एकदम अभेद्य सीमा होती है। इसका सीधा सा काम होता है उन बुरी और जानलेवा आत्माओं को उस पीड़ित इंसान से दूर रखना। एक तरह का जादुई क्वारंटीन जोन।
उस कमरे को बुरी ताकतों से बचाने की इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। सबसे पहले गांव के एक जाने माने स्थानीय जोगी को बुलाया गया, फिर राख पर कुछ बेहद पुराने शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया गया और आखिर में चारपाई के चारों ओर वो अभेद्य घेरा बना दिया गया ताकि अंदर कोई भी बुरी ताकत कदम न रख सके। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब वो शैतानी ताकतें घेरे के बाहर चुपचाप नहीं खड़ी रहीं। उन्होंने अपने ही हाथों से उस राख की रेखा को मिटाना शुरू कर दिया। रेखा मिटाते ही उन्होंने बिस्तर पर पड़े उस बेसुध इंसान का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दलान की तरफ ले जाने लगे। वो तो बस गनीमत थी, किस्मत बहुत अच्छी थी कि ठीक उसी वक्त परिवार वाले जाग गए और उन्होंने बीच बचाव कर लिया। खौफ के इस इतने लंबे और जानलेवा सिलसिले के बाद जिंदा बच निकलना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी को खंगालने के बाद एक सवाल दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है, क्या वो सिर्फ इंसान के अच्छे कर्म थे, कोई अच्छी किस्मत थी, या फिर उस जोगी का अचूक जादू जिसने उस रात मौत को मात दी? खैर, कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही रहते हैं, है ना, सोचने पर मजबूर कर देने वाले।